तो आज हम देखेंगे द लास्ट लेसन, जो हमारा फर्स्ट लेसन है, जिसको लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। तो उसकी समरी आज हम देखेंगे। तो पहले अल्फोंसे डॉडेट का बैकग्राउंड देख लेते हैं। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो उनका एक शॉर्ट स्टोरी है ये लास्ट लेसन। तो फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर होता है। तो उसमें फ्रांस हार जाता है और प्रशिया जीत जाता है। तो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अल्सेक्स एंड लॉरेन, वो दोनों कब्जे में आ जाते हैं प्रशिया के। तो वहाँ पे बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब फ्रांस के ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अब स्टोरी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांस होता है, तो वो स्कूल के लिए लेट हो गया होता है। तो भागता भागता वो स्कूल में जाता है और उसको एक डर भी होता है कि उसके सर मिस्टर हैमल ने उसको होमवर्क दिया होता है पार्टिसिपल्स का, पर उसने वो किया नहीं होता। और दूसरी बात कि वो लेट भी हो गया होता है। तो भागता भागता जाता है और बीच में वो सोचता भी है कि मैं स्कूल नहीं जाना मुझे, पर बाद में वो जाता है। तो वहाँ पे आगे जाता है तो टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड होता है। तो वहाँ पे शहर की बुरी खबर वहाँ पे रहती आती थी, हर वक्त जहाँ पे आती थी। तो वहाँ पे विलेज के जो लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसको बुलेटिन बोर्ड को देखने के लिए, वहाँ पे जो न्यूज़ आई थी वो देखने के लिए। पर फ्रांस उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और भागता है स्कूल के लिए, क्योंकि वो लेट हो गया होता है। तो जैसे ही स्कूल पहुँचता है तो वहाँ पे एकदम ऐसे सुनसान ऐसा वातावरण होता है, एनवायरनमेंट एकदम सुनसान होता है। पर ऐसे यूजुअली देखा जाए तो वहाँ पे स्कूल में हर बार शोर मचा हुआ होता था, डेस्क की आवाज़ें आती थी खोल बंद करने की, चिल्लाते हुए बच्चों, ऐसे सब की आवाज़ें आती थी। पर आज कुछ अलग था। आज एकदम कुछ हलचल नहीं हो रही थी, एकदम शांति थी। तो वो विंडो से देखता है अपनी क्लासरूम को, तो सब बच्चे अपनी जगह पर बैठे हुए थे और मिस्टर हैमल अपने रूलर लेके चल रहे थे। तो बाद में वो उसको डर लगता है क्लास में जाने का, पर तो भी वो हिम्मत करके क्लास में जाता है। पर बाद में जो मिस्टर हैमल होते हैं उसको बोलते हैं, आ जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना चालू ही करने वाले थे। बाद में फ्रांस अपनी जगह पर बैठ जाता है और बाद में वो नोटिस करता है कि आज मिस्टर हैमल ने ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट, बाद में फ्रील शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी है। तो ऐसा तो मिस्टर हैमल तभी पहनते थे जब कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या तो फिर इंस्पेक्शन होता था। और आज कुछ स्कूल का वातावरण भी, एनवायरनमेंट भी अलग लग रहा था। तो फ्रांस सोच में पड़ गया क्या होगा। और बाद में जब फ्रांस पीछे देखता है बैक बेंचेस पे, वो यूजुअली खाली हुआ करती थी, पर आज वहाँ पे गांव के लोग बैठे हैं। कौन है गांव के लोग? हॉसर है, मेयर है, पोस्ट मास्टर है। तो ये सब जब फ्रांस सोच रहा था, वैसे ही बाद में मिस्टर हैमर बोलते हैं कि आज आपका ये आखिरी फ्रेंच का लेसन है, इसके बाद आपको नए जर्मन टीचर मिल जाएंगे कल से और आपके स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये ऑर्डर आया है बर्लिन से। तो जैसे ही फ्रांस ये सुनता है तो एकदम वो उसको थंडर क्लैप होता है। थंडर क्लैप मतलब एकदम एकदम ऐसे चौंक जाता है। तो वो सोचता है कि अभी तो मुझे फ्रांस आती भी नहीं है और लिखना भी नहीं आता। तो वो अपने पर, तो वो है ना, सॉरी फील करता है कि यार जब पढ़ा रहे थे सर तो मैं पढ़ा नहीं। और सर, जो उनका लास्ट दिन था मिस्टर हैमल का, तो उसके लिए भी वो जो फ्रांस है वो दुखी हो रहा था कि सर अभी अगले दिन मिस्टर हैमल चले जाएंगे। और जो भारी भारी किताबें जो उसको लेके आने में बहुत दर्द होता था, मतलब मुश्किल होती थी, तो वो भी अब उसका भी कोई काम नहीं, वो उसके ओल्ड फ्रेंड्स के जैसे हो जाएगी। तो फ्रांस को पता चलता है कि अच्छा, इसीलिए मिस्टर हैमल ने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसीलिए जब वो स्कूल में आ रहा था तो बुलेटिन बोर्ड पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और इसीलिए आज क्लास में बैक बेंचेस पर हमारे जो विलेजर्स है वो रिस्पेक्ट देने आए। किसको रिस्पेक्ट देना है? मिस्टर हैमल को, क्योंकि उनकी 40 इयर्स की सर्विस ये स्कूल में रही है। तो जब फ्रांस ये सब सोच रहा था तो अचानक उसके सर आए और बोले, मिस्टर हैमल बोले कि चलो अब पार्टिसिपल्स सुनाओ। तो वो बोलने ही वाला था फ्रांस, पर वैसे ही वो अटक गया, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या नहीं। तो फिर वो नीचे देख के इतना उदास हो जाता है
कि अब मुझे सर डांटेंगे, पर मिस्टर हेमल होते हैं, वो बोलते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब गलती है 3 चीज़ों की, हम सबकी गलती है। बाद में वो ब्लेम देते हैं, किसको ब्लेम देते हैं? आल्सेज। आल्सेज जो उनका डिस्ट्रिक्ट होता है, कि उन्होंने हर बार आल्सेज ने हर बार स्टडीज़ को बाद में कंसिडर किया, मतलब कल कर लेंगे, प्रोकास्टिनेट किया है। और दूसरा ब्लेम देते हैं उनके पेरेंट्स को, फ्रांस के पेरेंट्स को, कि वो भी उसको पैसा कमाने के लिए भेज रहे थे, पर बाद और फार्म में भेज रहे थे काम करने के लिए, पर तो भी स्कूल आ रहा है, इसीलिए ब्लेम देते हैं। देन थर्ड ब्लेम देते हैं खुद को। क्यों खुद को ब्लेम देते हैं? क्योंकि जब भी मिस्टर हेमल को फिशिंग करने के लिए जाना होता तो उनको छुट्टी दे देते, और उनको जब पढ़ाना नहीं होता तो बच्चों ये फ्रांस से पानी डलवाते पेड़ पौधों में। ये सब ऐसी बातें करते हैं मिस्टर हेमल। तो बाद में वो फ्रांस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ये क्लियर लैंग्वेज है। फिर इस सब के बाद वो उनको ग्रामर के लेसन्स पढ़ाते हैं। तो ग्रामर ये लेसन्स उतने अच्छे होते हैं कि फ्रांस सोचता है यार कितना अच्छा पढ़ा रहा है सर, और ऐसा तो मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं सुना। तो आज मिस्टर हैमर उनके पास जो भी नॉलेज है वो सब ऐसे बच्चों को देना ही चाहते हैं आज का आज, क्योंकि बाद में तो कल से उनके वो नए जर्मन टीचर आ जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि मिस्टर हैमर सब अपना नॉलेज बच्चों को दे रहा है और इतना अच्छे से पेशेंस से पढ़ाते हैं। देन ग्रामर के लेसन के बाद उनका आता है लेसन ऑफ इन राइटिंग। तो उसके लिए मिस्टर हेमल ने बुक्स बनाई होती है, कॉपीज़, जिसके ऊपर लिखा होता है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। तो ये सब बुक सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सबको लिखने को बोलते हैं। तो पूरी क्लास इतनी शांत होकर लिखती है कि क्लास में कुछ आवाज़ नहीं आता, सब खाली आवाज़ आता था तो सिर्फ पेन और लिखने का, जो लिखने से आवाज़ आता है पूरे क्लास में सन्नाटा था। तो जब फ्रांस ऊपर देखता है तो सर एकदम ऐसे नाराज़ होकर सब चीज़ को देखता है। तो वो सोचता है कि सर भी कितने नाराज़ हो गए, मिस्टर हेमल है वो भी कितना नाराज़ हो गया कि उन्होंने अपनी 40 इयर्स की यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की। तो वो सब चीज़ को देख रहा है ध्यान से, क्योंकि अब दूसरे दिन तो उनके नए जर्मन टीचर आ जाएंगे। बाद में जो उन्होंने स्कूल के बाद जो वॉलनट ट्री बड़ा किया था, होपवाइन थी, बाद में जो डेस्क और बेंचेस जो घिस गई थी एकदम स्मूथ हो गई थी, तो ये सब उनको कैसा लग रहा होगा, फ्रांस ऐसा सोचता है। देन आवाज़ आती है उनके सिस्टर की, किसके सिस्टर की? मिस्टर हैमल के सिस्टर की, ऊपर से, कि वो सब सामान पैक कर रहे होती है तो उसका आवाज़ आता है। और फिर जो ओल्ड हॉसर होते हैं वो गाना गाने लगते हैं। तो वो भी ऐसे गाते हैं कि एक साइड तो सबको रोना आता है, क्यों क्यों रोना आता है? क्योंकि मिस्टर हेमल जाने वाले हैं, और दूसरी साइड वो ऐसा टोन में गाते हैं कि हंसना आता है सबको। तो हंसना है या रोना है वो डिसाइड नहीं कर पाते। बाद में चर्च के क्लॉक में 12 बज जाते हैं, और स्कूल स्कूल में मिस्टर हेमल जो होते हैं वो अपने जगह से खड़े होते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, माय फ्रेंड्स, और बाद में अटक जाते हैं। तो बाद में वो चौक लेते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं विवे ला फ्रांस, मतलब विवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन बाद में वो अटक जाते हैं और बाद में कहते हैं बच्चों से अब स्कूल ख़त्म हो गया, आप जा सकते हो, ऐसा इशारे से कह देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, एंड देन वर्ड का इम्पैक्ट कॉमन लोगों पे कैसा होता है, क्या होता है। तो ये लेसन से हमें ये सीखने को मिला है। तो बस ये थी आज की समरी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।